क्वेरीज किसी का है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी। अरे सर, कल मैंने ना क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी ना, तो कल का थोड़ा सा रिवाइज करा दोगे आप? ट्राई, कोशिश करेगी। हमने इसीलिए बोला कोई बात नहीं, आप बेड पे लेटे लेटे अगर कभी भी ऐसा हो कि तबीयत ठीक नहीं है, बेड पे लेट जाइए। आप सिर्फ कैमरा मत ऑन कीजिए, ठीक है? बेड पे लेटे लेटे देखिए जरूर, एटलीस्ट आपके माइंड को पता रहेगा कि हमने क्या किया है। अभी हम रिकैप कितना भी करेंगे उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? बट आप देखे रहोगे, एक बार हम रिकैप करेंगे बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ठीक है? सर। तो आप बेड पे लेटे हो, आपसे टेक्स्ट कर देना कि मैं जैसा लाइक आपके पास चैट बॉक्स है, उस चैट बॉक्स पे जाना है और वहां पे से मैसेज करना है कि हमारी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा, ठीक है? ओके, बस इतना ही लिखना है आपको कि मैं बाहर हूँ या मैं कुछ भी हूँ, मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, बट देखो जरूर। इसलिए मैंने अभी कृतिका जी को भी वही बोला। राहुल जी, आप भी कल नहीं थे, ठीक है? कोशिश ये करना है कि हमारे क्लासेस कंटिन्यूअसली चले, ठीक है? चलिए, कमन, एट फर्स्ट कंफर्टेबली हम लोग बैठेंगे अपने पोजीशन पे, गर्दन को सीधा करेंगे, धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे, 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, इन, नाउ एक्सेल विद ओमकार। इन इनहेल, both the palm on namaskar position, namaskar, and other both palms. Place both the palm on your eyes and just open your eyes. चले, अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। स्टार्ट द मूवमेंट। अपने मैट के ऊपर खड़े हो जाओ। स्टार्ट विद द नेक मूवमेंट। लेग्स spread apart, hands on your waist and rotate your neck here, clockwise and anti-clockwise. क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं, गर्दन को घुमाइए, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाइए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने की ओर। वन, कम ऑन, कंटिन्यू। 5, ना जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे। आप लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे थे तो आप राइट टू लेफ्ट लेके जाइए। 5, 4, 2 and 1. Now change, raise your both arms straightly and close your finger and rotate your wrist. अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे, सामने लेके आओ अपने हैंड्स को, अपने रिस्ट को रोटेट करो। कंटिन्यू, रोटेट योर रिस्ट, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ चेंज, अपने एल्बो को बेंड कीजिए, शोल्डर्स को रोटेट कीजिए, सांस भरते हुए पीछे की ओर लेके जाइए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। कंटिन्यू, कंटिन्यू। ना जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन। 1, 2, 3, 4, 5। ना चेंज, दोनों हाथों को कमर के ऊपर लेके जाइए, दोनों हाथों को कमर के ऊपर लेके जाइए, रोटेट योर वेस्ट, कमर के ऊपर लेके जाओ, वेस्ट को रोटेट करो, दोनों पैरों के बीच में गैप रखो। कम ऑन, आकांक्षा में महेश्वर मॉल, गीतिका, लेग्स स्प्रेड अपार्ट एट फर्स्ट, लेग्स स्प्रेड अपार्ट, हैंड्स ऑन योर वेस्ट, कमर के ऊपर रखो दोनों हाथों को,
दोनों पैरों के बीच में गैप करो गीति का पहले। हाँ, अब रोटेट करो, सर्कल बनाओ अपने वेस्ट से। यस, कंटिन्यू। 2, 3, 4 एंड बस लास्ट 5, जस्ट अपोजिट। 5, 4, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ। 4, 3, 2 एंड 1। नाउ चेंज, लेग्स को फोल्ड करेंगे एंड रोटेट करेंगे। लेग को फोल्ड करो एंड रोटेट करो। राइट लेग को, यस, गुड जॉब आकांक्षा। ऑल ऑफ यू फॉलो द आकांक्षा, कम ऑन, गुड। 3, 4, 5, now just opposite with the same leg, same legs। अभी आप ऐसे लेके जा रहे थे, फिर सेम लेग से अपोजिट डायरेक्शन पे। 1, 2, 3, 4, 5, now change the leg। 1, 2, 3, 4, 5, now just opposite with the same leg। 1, 1, 2, 3, 4 and 5, now be relax। now change, दोनों पैरों के बीच में गैप रखेंगे, दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे। ना बेंड डाउन करेंगे चेयर पोज पे। बेंड डाउन एट चेयर पोज for 10 times। Come on, bend down at chair pose। Yeah, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, come on, 8, 9, come on, 10। now change, अपने एंकल को रोटेट कीजिए, लेग को थोड़ा सा अप कीजिए और अपने एंकल को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट योर एंकल ओनली, रोटेट योर एंकल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, सिर्फ एंकल को राउंड। 2 and 1, now change अपोजिट, स्ट्रेच लीजिए और पूरे एंकल को लेके जाइए अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम लेग। 4, 3, 2 and 1, now change the leg, change the leg। 1, 2, 3, 4, 5, now just opposite for 5, 3, 2 and 1, now change। नाउ अपने फेस को टर्न करेंगे वॉल के साइड, और वॉल से लगभग 2 से 3 फीट का गैप को मेंटेन करेंगे। अपने फेस को वॉल के साइड टर्न कीजिए, वॉल से लगभग 2 से 3 फीट का गैप मेंटेन कीजिए, दोनों हाथों को रेज कीजिए, सामने बेंड कीजिए, दोनों पाम को वॉल के ऊपर रखिए। 90 डिग्री पे बेंड करेंगे हम। अच्छा, पहले पूरा टर्न करना वॉल के साइड। हाँ जी। नाउ बेंड डाउन एट 90 डिग्री, दोनों पैरों के बीच में। यस भावना, गुड। गीतिका डाउन, राहुल डाउन, स्ट्रेच, कम ऑन रूपाली, डाउन। अनीता व्यास, दिस इज नॉट एट 90 डिग्री। पहले फेस को टर्न करो और फिर 90 डिग्री पे बेंड करो। फेस को टर्न करो ना पहले और गैप करो। प्रीतम जी, फेस वॉल के साइड लेके जाओ, पूरी बॉडी वॉल के साइड टर्न करो ना। अनीता व्यास, पूरी बॉडी को वॉल के साइड देखो, बाकी दूसरे लोग को देखो एक बार। अनीता, 90 डिग्री पे बेंड कर रहा है ना। हाँ, ऐसा ही बेंड करना है। यस, कम ऑन प्रीतम जी, गुड जॉब। ना, गुड जॉब मेघना। लेग्स के बीच का गैप कम करो मेघना, शोल्डर लेवल का गैप रखो। या होल्ड। 1, 2, गीति का और डाउन करो, 90 डिग्री पे बेंड करो, बॉडी को एल शेप पे लेके जाओ, एल शेप पे लेके जाओ, होल्ड करो।
5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now change. वापस यहीं पे लेग को अप कीजिए, उसी पोजीशन पे रहिए, एक लेग को अप कीजिए उसके ऊपर, एक लेग को अप करो वॉल के ऊपर, एक लेग, single leg on a wall. Now bend down. Grab your ankle and bend forward down. Bend forward down. Come on, bend down. Bend forward down. Forward down. सामने बेंड करो भावना, सामने बेंड करो, साइड नहीं, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ो, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ो। भावना कीजिए वहीं पे। यस। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Now change the leg. Change the leg. The leg. Same stretch with the other leg. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now change. Be relax. गैप को थोड़ा कम करेंगे, लगभग 1 फीट के आसपास का गैप रखेंगे वॉल के साथ, दोनों हाथों को रेज करेंगे, ट्राई टू टच योर चेस्ट एंड chin on the wall. Try to touch your chest and chin on the wall. आराम से. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 and 10. Now change. Be relax. Come on. पैरों के बीच में शोल्डर लेवल गैप है, वो लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट के ऊपर, राइट हैंड स्ट्रेटली अप, नाउ इनहेल बैक। ठीक है, आप साइड एंगल से इसको देखिए तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। लेफ्ट राइट हैंड को अप किया, इनहेल बैक, अल्टरनेटिवली चेंज, राइट हैंड को लेफ्ट वेस्ट के ऊपर रखा, लेफ्ट हैंड को अप किया, बैक, कम ऑन, बैक, अल्टरनेटिवली चेंज करते जाएंगे, कम ऑन। 1, give it up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, come on, 11, give it up, 12, continue, 13, 14, 15, 16, come on, 17, good, 18, 19 and 20. Now change. यहीं पे दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे पीछे की ओर. Open your chest, roll back your shoulders, inhale back, exhale forward. Come on, inhale back, exhale forward. Come on, bend down. Inhale back, exhale forward. 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 Inhale back, exhale forward.
inhale back, exhale forward, 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 inhale back, exhale forward and hold, exhale forward and hold, bend forward down and hold, down and hold, Geetika, forward down and hold all round, hold कीजिए वहीं पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 now change, very relax, वापस आइए, दोनों पैरों के बीच में गैप कीजिए, turn both feet on the left side, raise your both arms straightly, keep your spine straight and bend forward down. Place both the palm here and try to touch your chest and a chin here on the leg. Come on, bend forward down, bend forward down, down and hold. 1, hold कीजिए वहीं पे, 3, hold कीजिए वहीं पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now change, slowly come up and change the side. Change the side. The side. Come on, bend down. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and not change. Legs spread apart more than shoulder level. 2 से 2.5 फीट का गैप रखो, दोनों फीट हो गया कितनी. Now knees को bend करेंगे, hands on the wrist and now bend your knees and stretch your legs here. Leg के बीच में गैप प्रॉपर रखो, मिस ना बिल्कुल. भावना, आकांक्षा, गैप प्रॉपर रखो, पीछे वाला लेग स्ट्रेट रहेगा, सामने बेंड होगा, ठीक है. 2 से 3 फीट का, हाँ अभी पूरा स्ट्रेच आना चाहिए. और गैप करो भावना, और गैप करो. ओके यशवर्धन जी, बट आप लास्ट 2 डेज से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखिए प्लीज. कंटिन्यू ऑल. 10 मोर. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 1 और 1. चेंज द साइड, सेम स्ट्रेच को दूसरे साइड से लेंगे, दूसरे साइड से. गैप प्रॉपर रखो, गैप प्रॉपर रखो. गैप कम होगा राहुल जी, ठीक है. अभी गीतिका, भावना, गैप प्रॉपर नहीं है, माहेश्वर, इंक्रीज और गैप बिटवीन लेग्स है, तभी पीछे वाले लेग्स भी स्ट्रेच होंगे अच्छे से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, come on, 8, 9 and 10. Now change, bigger legs. ओके, नाउ चेंज. श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर से गैप लगभग सेम ही रखेंगे, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, साइड स्ट्रेच लेंगे. ओके, बोथ साइड डाउन, साइड स्ट्रेच. और जो लोग पूरा नीचे जा सकते हैं वो ट्राई करेंगे पूरा नीचे जाए, स्ट्रेच कीजिए पूरा नीचे जाइए.
जिनसे पूरा नीचे जाया जा रहा है वो नीचे जाएंगे पूरा, और जो नहीं जा पा रहे वो हाफ बेंड करेंगे। लाइक स्ट्रेट रहेगा मेघना। हाँ, क्या नाम है, आकांक्षा। लेग्स को बेंड करके नहीं नीचे जाना, जितना जा रहा है एक लेग पूरा स्ट्रेट रहेगा, गैप और जाएगा आकांक्षा। बेटा, 1 2 गुड रॉ, 3 4 5 6 7 8 9 10, come on, 11, give it up, continue 20 times, 13, और नीचे जाओ अनीता और गैप करो, अनीता व्यास, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, now change, bit relax, छोड़ दीजिए, ठीक है। नाउ कम ऑन, यहीं पे थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों पैरों के बीच में, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर स्ट्रेच करेंगे, साइड बेंड, साइड बेंड करेंगे, बॉडी को ऐसे टर्न करके नहीं बेंड करना। कम ऑन, कम ऑन, कीप इट अप, कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come on, 11 12 13, come on, 14 15, come on, 16 17 18 19 and 20, now पे relax, श्वास लीजिए एंड श्वास छोड़िए। ओके, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल गैप रखेंगे, साइड एंगल से देखिएगा, एल्बोज को हम ऐसे ग्रैब कर रहे हैं, एल्बोज ऐसे पकड़ रहे हैं, ठीक है। एल्बोज को हमने ऐसे पकड़ा, ऊपर की स्ट्रेच किया, और पूरी बॉडी के साथ एक सर्कल बनाए, पूरे स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे से गए, एक सर्कल बनाया, ऊपर की ओर खींचा, बॉडी को आगे की ओर लेके गए, मेक अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल बना रहे पूरी बॉडी के साथ, क्लॉकवाइज जाएंगे, फिर हम जब रिवर्स जाएंगे तो फिर नीचे से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर निकालेंगे, ठीक है। कम ऑन, स्ट्रेच अप, बैंड फॉरवर्ड, नाउ मेक अ सर्कल, कम ऑन, 1 गुड, परफेक्ट, 2, दोनों पैरों के बीच का गैप थोड़ा कम रखिए प्रीतम जी, 3, प्रीतम जी थोड़ा सा गैप कम रखो, 4, एंड कोशिश करो लाइक स्ट्रेट रहे, एल्बो पकड़ो करीना, एल्बो नॉट रिस्ट, एल्बो को ऐसे, अभी जितना ज्यादा लेंथ दे सकते हैं, एल्बो ऐसे ग्रैब करो, करीना एम आई ऑडिबल विजिबल, ग्रैब योर एल्बो लाइक दिस, इसको पकड़ो ना, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, आप इसको, हाँ, कंटिन्यू, 5 4 2 and 1, now just opposite, opposite, 1 2 3 4 5, continue, 6 7 8 9 and 10, now change, relax, take a deep breath in and out,
Inhale and exhale. Inhale and exhale. Now change. Come on all for the Tadasana. Let's fit together. All of it for the Tadasana. अब repeat करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. Let's fit together. Raise your both arms straightly. Interlock your fingers. Change the direction of your palm. Raise your both arms straightly. Keep your spine straight. Abdomen in. Chest forward. Look forward. Make a balance on your feet here. Stretch maximum. पूरी बॉडी को ऊपर खींचे एंड होल्ड कीजिए. होल्ड कीजिए यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now change. Heels down. Heels down. Again repeat करेंगे. Release the hands down. Then relax. Same postures for one more time. Repeat here. Repeat one more time. Legs fit together. Interlock your finger. Raise your both arms straightly. Stretch your whole body. Look forward and make a balance. Look forward and make a balance. ध्यान रहे कि पूरे बैक पे आर्च नहीं बनाएंगे. स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे. अगर बैक पे आर्च बन रहा है तो एब्डोमेन को थोड़ा पीछे लीजिए. चेस्ट को फॉरवर्ड कीजिए. आपकी स्पाइन पूरी तरीके से स्ट्रेट होगी. पूरी बॉडी को खींचिए. जैसे हम लोग एक रस्सी को या किसी चीज को खींचते, पूरी बॉडी को तानने का प्रयास कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10. Now we relax. Change. Okay. The second one, that is the क्या था सेकंड वन हमारा? कौन सा आसन था? अनीता व्यास. वेट अनीता व्यास. वेट प्रीतम जी. अनीता व्यास. नेम ऑफ द आसन. द सेकंड वन. अनम्यूट कीजिए and बताइए. बाकी सारे लोग रो चुप हैं. अनीता व्यास. क्या आसन है सेकंड? नाम बताओ. वृक्षासन. हो वृक्षासन. गई. हो गई. ठीक है. Now come on. Legs spread apart at shoulder level. Now fold your right leg. Place your right feet inside your left thighs. Raise your both arms straightly. Join both the palm upon your head like a namaskar pose. Look forward. Make a balance. दाहिने पैर को मोड़ के बाई जंघा के अंदर की ओर रखने का प्रयास करेंगे. सबसे ऊपरी हिस्से में राइट नी जो है वो हमारा दाहिना घुटना जो है वो साइड में जाएगा. दोनों हाथों ऊपर प्रणाम मुद्रा में ले रख के रखेंगे. सामने देखेंगे. श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएगा. हम होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए. 1 4 5 6 7 8 9 10. Now release your hands down. Release your hands down and legs down. पहले hands को down कीजिए फिर legs को down कीजिए. Same posture with the other side. Same posture with the other side. Come on. Raise up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now change. Release your hands down and change. Okay.
But relax. Take a deep breath in and out. One more repetitions for the same posture. शासना फिर हम चेंज करेंगे कल से हम लोग इस पोस्चर्स को रिपीट नहीं करेंगे आज दो दो बार रिपीट कर रहे हैं फिर हम आगे चेंज करते जाए नाउ अगेन same postures hold your right leg raise your both arms straightly upon your head come on hold 1 3 4 5 6 7 8 9 and then now release your hands down release your legs down change be relaxed take a deep breath in and out and now change the side दूसरे साइड को चेंज कीजिए come on 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then now change be relaxed now the next one that is the kati chakrasana okay the last one kati chakrasana दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल गैप रखिए सेकंड वेरिएशन को करेंगे तो ऑन करेंगे राइट हैंड्स को लेफ्ट वेस्ट के ऊपर और लेफ्ट हैंड्स को राइट शोल्डर्स के ऊपर ट्विस्ट कीजिए एंड होल्ड कीजिए कमर ट्विस्ट करो एंड होल्ड करो वहीं पे ट्विस्ट करके होल्ड करो दोनों हाथ सामने रहेगा ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए अपने आप को पीछे की ओर लेके जाएंगे कम ऑन कंटिन्यू होल्ड it 1 3 4 5 6 ट्विस्ट करो और काउंटिंग के साथ 7 8 9 and 10 now change the side postures with the other side come on now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 now change but relax okay now change sit down all and do the butterfly all of us sit down and do the butterfly बैठ जाओ and butterfly करो बैठ जाओ and butterfly करो fly करो fast butterfly पल्लवी fast now change दोनों पैरों को सामने ओपन कीजिए ठीक है दोनों पैरों को सामने ओपन कीजिए दोनों पैरों को सामने ओपन कीजिए ओपन करेंगे
ठीक है, वेट थोड़ा सा। दोनों पैरों के बीच में हमारा लगभग 2 से 2.5 फीट का गैप है। ठीक है, हम स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे यहाँ पे पहले। स्पाइनल ट्विस्ट के लिए क्या करें, दोनों पैरों के बीच में हमने लगभग 2 से 2.5 फीट का गैप रखा। अपने बॉडी को राइट साइड टर्न करें, थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रहा है इसलिए हम पूरा पीछे नहीं जा पा रहे हैं। तो हम आपको लेग्स का पोजीशन समझ में आ गया सबको, लेग्स को हम आगे खींच रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, टर्न किया, ये लेंथ पूरा रखेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहीं पे चले जाएंगे यहाँ पे हाथ बना के। बैक पूरी बॉडी का लेंथ रखेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, चेस्ट एंड चिन को टच करेंगे, वापस फिर दूसरे स्ट्राइक पे जाएंगे, चेस्ट एंड चिन को टच करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। सेम स्ट्रेच को लेंगे हम बोथ साइड से, पूरा नीचे जाके आप चेस्ट एंड चिन को टच करने का प्रयास कीजिए। गीतिका, कम ऑन, ट्राई टू टच योर चेस्ट एंड चिन ऑन द फ्लोर एंड देन कम अप। वन, कंटिन्यू। 4, 5, 6, 7, 8, 9, कंटिन्यू। 10, 11, come on, keep it up. 12, 13, 14, 15, come on. 16, 17, come on, keep it up. 18, 19, 20. Now be relax. श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, वहीं पे पैरों का गैप वही रखेंगे और हम लोग चलाएंगे थोड़ा सा चक्की चालन। चक्की चालन के लिए क्या करें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पैरों का बीच का गैप जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब पूरी बॉडी को खींचते हुए आगे अपने फीट के आगे से क्रॉस करने का प्रयास करिए। फीट के आगे से अपने आप को क्रॉस करेंगे और पीछे लाते हुए एल्बोज को बेंड नहीं करेंगे, एल्बोज स्ट्रेट रहेगा, अपने आप को पीछे खींच के लेके जाएंगे। ठीक है गीतिका, अपने आप को पीछे लेके जाइए, खींचिए, एल्बो स्ट्रेट रखो राहुल जी एंड पीछे लेके जाओ अपने आप को। ठीक है, यहीं से आप ऐसे इसको मूवमेंट करते रहिए, अपने आप को पीछे लगो ना, ये पीछे लेंगे तो हमारा एल्बोज बेंड नहीं होगा। आपका एल्बोज बेंड हो रहा है जब आप पीछे जा रहे हो। मेक अ सर्कल, कम ऑन, वेट करो अपने आप को। वन, अच्छा सा सर्कल बनाइए, लाइटली नहीं लेना, ये आपको आगे बहुत सारे आसनास में हेल्प करेंगे। टू, आगे फॉरवर्ड बेंडिंग, सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग पे जाएंगे, वहां पे बहुत हेल्प मिलेगा, स्ट्रेच मैक्सिमम। 4, 5, 6, 7, come on, 8, 9 एंड 10। नाउ चेंज, रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाइए, रिवर्स डायरेक्शन में। 10, 9, रिवर्स डायरेक्शन। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नाउ बी रिलैक्स, चेंज। एक आसन है दैट इज जानु सिरासना। ठीक है, हम लोग देखते हैं उसको करेंगे कैसे। पहला चीज, ये भी सीटेड फॉरवर्ड बैंड है। सीटेड फॉरवर्ड बैंड यानी कि बैठ के हम लोग फॉरवर्ड बैंडिंग जो करते हैं। ठीक है,
पश्चिमोत्तानासना का इसको हम लोग प्रिपरेटरी पोज भी कह सकते हैं। ठीक है, पश्चिमोत्तानासना का इसको प्रिपरेटरी पोज भी कह सकते हैं। प्रिपरेटरी मतलब उससे पहले करने वाले आसन। ठीक है, जिन लोगों से आसानी से पश्चिमोत्तानासन नहीं होता है, वो जानुसिरासन करके लगभग बेनिफिट्स को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके जानुसिरासना अच्छे होंगे तो पश्चिमोत्तानासना भी आसान होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं जानुसिरासना करेंगे कैसे, होता क्या है। ठीक है, तो हम एक एंगल आपको इस एंगल से ले रहे हैं ताकि आपको पैर दिखाई अच्छे से दिखाई दे। बैक को स्ट्रेट रखेंगे हमेशा, सीटेड। ये हमारा सबसे पहला जानुसिरासन से पहले जाने का जो पोस्चर है। जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो समस्थिति होता है, यहाँ पे हमारा दंडासन है जो हमारा सिटिंग पोज के लिए रेडी पोज है। इसी पोस्चर से हम सारे पोस्चर्स को करेंगे। तो समस्थिति के लिए दंडासन के लिए क्या करें, पाम्स को ऐसे प्लेस किया। ठीक है, एल्बोज को टाइट नहीं करना, एल्बोज हल्का सा कर्व रहेगा, हल्का सा बैंड करेंगे। पंजे को अंदर की ओर लिया, फीट स्ट्रेट लाइन पे होगा, लेग स्ट्रेट लाइन पे होगा, एंड होल्ड हियर। दैट इज अ एल शेप ऑफ योर बॉडी और अ सिटिंग पोजीशन। इसको हम लोग दंडासन कहते हैं। अब इसी दंडासन वाले पोस्चर्स पे हम एक आसन को परफॉर्म करेंगे, दैट इज कॉल्ड इज जानुसिरासना। अब जानुसिरासना करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, पहले तो दंडासन में थे, इस बेस पोस्चर से राइट लेग को फोल्ड किया। दिख रहा है, दिख रहा है और ठीक है, राइट लेग को फोल्ड करेंगे जैसे हम लोग वृक्षासन में अपने पैर को इन साइड में प्लेस कर रहे थे ना, सेम राइट फीट को इनर थाइस पे। ठीक है, राइट फीट को इनर थाइस पे अगेन हम अपने लेग के साथ एल शेप बना लिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लेस के लिए ये ऐसे हो गया या ऊपर उठ गया, ये सब कुछ नहीं। एकदम लेफ्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में, राइट हमारा साइड में है, यानी कि एक एल शेप को हमने बनाया। ठीक है, एल शेप को बनाया और अपने स्पाइन को थोड़ा सा इरेक्ट किया, अच्छे से इरेक्ट किया। देन दोनों हाथों को रेज करेंगे ऊपर की ओर। हम इस हाथों को साइड से भी लेके जा सकते हैं या पर सीधा ऊपर की ओर लिया। पंजे अंदर की ओर होंगे, जो पैर सीधा उसका। श्वास छोड़ते हुए, हाथ जब ऊपर किया तो श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर बेंड करेंगे। सामने बेंड करने के बाद देखिए, वेट वेट वेट। ठीक है, आप अपने बिग टोज को ग्रैब कर सकते हो या पूरे फीट को दोनों हाथों से अच्छे से ग्रैब करें। अब यहाँ पे देखिएगा एक पोस्चर हमारा, हमने हेड को टच कर लिया। जब हम हेड टच कर रहे हैं तो आप हमारे बैक को देख पा रहे हैं, वो एक सी कर्व बना रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने फॉरहेड को टच कर लिया, आपको लग रहा है कि हमारा बेंडिंग भी हो गया। ठीक है, और हमने फॉरहेड को भी टच कर लिया, हमें फॉरहेड टच करने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट हमेशा चिन होगा, और जब चिन होगा तो फॉरहेड टच नहीं होगा, और जब चिन टच करेंगे तो हमारा अंगूठा हमारे आंखों के सामने होगा। जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो हमारा अंगूठा हमारे आंखों के सामने होना चाहिए। बट हम फॉरहेड टच कर रहे हैं तो हमारा अंगूठा दिखेगा नहीं, और नहीं दिखेगा तो बैक पे हंच बनेगा। जब हम चिन को टच करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हमारा स्पाइन का लेंथ चेंज हो जाएगा। अंट्रा पे आप देखिए, थोड़ा सा जो स्पाइन का पोजीशन था वो चेंज हो गया, क्योंकि हमने ट्राई क्या किया, चिन को। तो बैक को लेंथ देने का प्रयास कर रहे हैं, बैक को लेंथ देने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो चिन है वो आसानी से टच होगा, लेग्स भी स्ट्रेट होगा, और अलाइनमेंट भी बेहतर होगा। तो हम हमेशा ट्राई क्या करेंगे, बैक को इरेक्ट करके, बैक को स्ट्रेट रखते हुए, बैक को लेंथ देते हुए सामने बेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि श्वास भरा यहाँ पे, श्वास छोड़ा डाउन, ये नहीं करना है। स्ट्रेच किया नीचे, यहाँ पे अगर हाथ टच हो गया तो स्ट्रेच किया एंड डाउन, खींच के इसको जितना लेंथ दे सकते हैं। ठीक है, दैट इज जानुसिरासना। नाउ कल या लास्ट डे किसी ने बोला था कि पहले प्रिकॉशंस बता देना, या पहले हम एक बार बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस क्या है। बेसिकली आपको, कि अगर लोअर सीवियर लोअर बैकएक है, सीवियर लोअर बैकएक है तो हम एटलीस्ट स्किप करेंगे। बहुत ज्यादा अगर बैकएक है तो, लाइटली बैकएक है तो ट्राई करेंगे। दूसरा बात, अगर नी पे कोई इंजरीज है या एंकल पे कोई इंजरीज है तो शायद आपको बैंड करने में थोड़ी दिक्कत होगी, या नी अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, गैप बन रहा है, ठीक है, तो नीज के आसपास टॉवेल या कुछ डाल देंगे ताकि ये स्ट्रेट लाइन पे रहे। सर्वाइकल अगर बहुत ज्यादा है, तब भी थोड़ा ध्यान से जाएंगे, आराम से जाएंगे, पूरा बैंड नहीं करेंगे। एक और चीज, जब किसी को ऐसा लगता है कि सर हम जा तो रहे हैं पर पूरा जा नहीं पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हम बैक को ही हंच बना लेंगे, नहीं करना है। उस टाइम पे हम हल्का सा नी को फोल्ड करके अप कर लेंगे। ठीक है, बैक को चेंज नहीं, बैक के अलाइनमेंट को चेंज नहीं करेंगे। बैक के अलाइनमेंट को चेंज करेंगे तो वो सीधा नहीं हो सकता है। यहाँ से हमने अगर नी से हल्का सा फोल्ड कर लिया है तो वो बाद में पुश होकर सीधा हो सकता है। बट अगर आपका बैक का अलाइनमेंट खराब हो गया तो फिर वो सीधा होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो जब अगर नीड हो कि पूरा बेंड करने का प्रयास कर रहे हैं,
तो हमारा लेग्स जो है वो बहुत ज्यादा खींच रहा है और हम बेंड नहीं कर पा रहे, और उस कारण से हमारा कर्व बन रहा है, हमारे बैक पे हंच बन रहा है, तो हम लाइटली इसको बेंड कर लेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली इसको बेंड कर लेंगे, एंड नाउ इस पोजीशन पे भी होल्ड कर लेंगे। ये भी हमारा प्रॉपर हो जाएगा। इस पे क्या होगा, हमारा अलाइनमेंट प्रॉपर है। आज हमारा नीज बेंड हो रहा है, कल ये नीज खुद ब खुद स्ट्रेट हो जाएगा। बट अगर हमने आज हंच बनाना स्टार्ट किया तो उसको सीधा करने में बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो ट्राई इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्राई करेंगे। सिट कंफर्टेबली ऑन दंडासना पोजिशन। ऑल किसी को कोई दिक्कत पहले, ऐसा कोई है जिनको नहीं समझ में आया? Good. चलिए, कमन दंडासन वाले पोजीशन पे बैठिए। वेट वेट, फॉलो मी, फॉलो मी। दंडासन वाले पोजीशन पे बैठिए, पहले पैरों को सीधा कीजिए, पंजों को अंदर की ओर खींचिए, पूरी बैक को स्ट्राइट कीजिए। नाउ फोल्ड योर राइट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट फीट को लेफ्ट साइड के इनसाइड में प्लेस कीजिए। पूरे लेग्स का एल शेप बनाएंगे, दोनों लेग का एल शेप बनेगा। ठीक है, पूरी बॉडी सीधा रहेगी। ना दोनों हाथों को साइड से स्ट्रेच करते हुए, इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे, ऊपर खींचेंगे, पूरी बॉडी को खींचिए, तानिए एकदम। ऐसा नहीं, इसको लूज नहीं छोड़ना है, स्ट्रेच मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेच, एडजस्ट करके स्ट्रेच मोर। नाउ एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, स्ट्रेच फ्रॉम द लोअर बैक, स्ट्रेच फ्रॉम द लोअर बैक। नाउ प्लेस योर पाम्स, ग्रैब योर फीट हियर, अपने फीट को ग्रैब कीजिए। ध्यान रहे हमारे वर्ड्स का भावना, कि हमने चिन टच करने के लिए बोला था, आप फॉरहेड को टच कर रहे हैं, आपको अपना अंगूठा दिख नहीं रहा है। ठीक है, मेक अ लेंथ ऑफ स्पाइन, अपने बैक की स्पाइन को लेंथ दीजिए। ठीक है, जो हमारा स्पाइन है उसको लेंथ दीजिए। टारगेट आपका चिन होना चाहिए, एब्डोमेन, चेस्ट एंड चिन, नॉट एब्डोमेन, चेस्ट एंड फॉरहेड। ठीक है, ये तीन वर्ड ध्यान रखिएगा, एब्डोमेन, चेस्ट एंड चिन, नॉट फॉरहेड। बार बार मैं कह रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बेंड करने में दिक्कत हो रही है, लाइक राहुल जी, तो स्लाइटली नीज को बेंड कर लीजिए, स्लाइटली नीज को बेंड कर लीजिए। नाउ एंड स्ट्रेच हियर, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स, कम ऑन। जिस किसी को भी दिक्कत हो रहा है वो हल्का सा नी को बेंड कर लीजिए, बट लेग, बैक को नहीं बेंड करेंगे। होल्ड हियर, वन, डाउन एंड होल्ड, डाउन एंड होल्ड। अपने एल्बो को बेंड कीजिए, कोशिश कीजिए आपका एल्बो नीचे जमीन तक जाए। ठीक है, एब्डोमेन, चेस्ट एंड चेन, डाउन, होल्ड हियर, वन। अगर बेंड नहीं कर पा रहे हैं, फॉरहेड टच करने की नीड हो रही है, तो नी बेंड कर लीजिए, बट फॉरहेड टच नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and now slowly come up, raise your both arms straightly with the inhale, change, साइड चेंज कीजिए, सेम पोस्टर्स विद द अदर साइड। डाउन, फिर से वही सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। वन, 3, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नाउ वी रिलैक्स, वापस आइए। इन फिर से सेम स्ट्रेच को लेंगे, सेम स्ट्रेच को फिर से लेंगे, सेम आसन को फिर से रिपीट कीजिए।
फिर से जाओ। रूपाली, नी बैंड कर लो, पंच बन रहा है तो नी बैंड करो। हाँ, कुछ नहीं करना, अगर नीड हो रहा है तो नी बैंड करेंगे, नहीं नीड है तो सीधा रखेंगे। ऐसा संकोच नहीं करना, अलाइनमेंट खराब करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नी बैंड करने के बाद भी नहीं हो रहा तो नी के नीचे पिलोस ले लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे तो। बट नी बैंड करने के बाद अलाइनमेंट को फोकस कीजिए। हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हमारा अलाइनमेंट खराब हो और हम पोस्टर्स पे बने रहे, कोई जरूरत नहीं है उसका। नाउ बेटर रूपाली, लिटिल बेटर। नाउ स्ट्रेच योर स्पाइन मोर, होल्ड या 1, stretch more, 3, Karina, stretch more. Try to touch a chin, not a chest, not a forehead, not a forehead. Try to touch your abdomen, chest, and a chin. 6, 7, 8, 9, and 10. Now change the side here. Come on, hold. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Change. Relax. Now butterfly. Butterfly. आज के लिए इतना ही। किसी के माइंड में कोई क्वेरीज है तो अलाइनमेंट पे फोकस करना है, और अलाइनमेंट के लिए अगर हमें नीड है, हम अगर रिजिड हो जाते हैं, नहीं मुझे पैर सीधा रख के ही करना है, तो आपके बैक का हंच कभी खत्म नहीं होगा, बैक को स्ट्रेच प्रॉपर मिलेगा नहीं, लेग तो स्ट्रेट होगा। ठीक है, हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमारा बैक स्ट्रेट हो। ठीक है, आज यहाँ पे नीज बेंड हो रहा है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद वो नी कब स्ट्रेट हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, और आपका बैक का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर बना रहेगा। ठीक है, हम लोग सोचते हैं अरे यार ठीक है लेग को ही स्ट्रेट कर लेते हैं, अरे लेग को सीधा करना आसान है क्योंकि वहां पे एक फोल्डेबल नी है। बट बैक का अगर हमारा कर्व बना रहेगा तो फिर वो कभी सीधा नहीं होगा, वो हंच बना ही रहेगा, फिर अलाइनमेंट हमारा कब सीधा होगा, फॉरवर्ड बेंडिंग भी इंप्रूव नहीं होगी। तो हम वैसे चीजों पे फोकस करेंगे। इनिशियली अगर नीड है तो मॉडिफाई जरूर करेंगे जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नाउ अभी किसी का क्वेरीज है तो बताओ, ना टाइम समझ में आ रहा है, सब यार समझ में आ रहा है। करीना, तेरा लाइट रखो। 2 मिनट हाँ सर, जी, मिल्क आया, लेके आती हूँ सर, मिल्क आया। ओके 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 ओके। गीतिका, हाँ, सर मेरा ऑफिस है अभी, तो मैं लीव कर रही हूँ। कोई बात। हाँ जी अनीता, ये आसन हमने किया, इसका नेम वापिस रिपीट कर दीजिए। अच्छा बेनिफिट एंड प्रिकॉशन अभी, चलो ठीक है क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है। कल करे तो चलेगा क्या? प्रिकॉशन तो हमने बता दिया है। नेम नेम लिख दो एक बार इसमें, नेम जानू सिरासना। ओके, जानू मैं जानू। टाइप चेक, हाँ मैं चैट बॉक्स पे लिख रहा हूँ। राइट राइट। सर आज जो जो हमने आसन करे हैं उसके नाम आप शेयर कर सकते हो? ना हमें जैसे कि सिर्फ हम यही भूल लिया है, जाए। बाकी बाकी सारे तो पहले के आसन है, नया हमने सिर्फ जानू सिरासन ही लिया है।
ठीक है बाकी सर। सारे पहले के आंसर। नहीं सर, आपने कल वृक्षासन करवाया था ना। हाँ तो वो अच्छा, वो आपने नहीं, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ जो जो अब तक किया हमने। हाँ ठीक है सर। ओके, 4 आसनास हमने कंप्लीट किया, उन चारों आसनास के नाम आपके सामने। यशवर्धन जी। एक्चुअली अलाउ नहीं है यशवर्धन जी नंबर शेयर करना। ठीक है, कोई भी अगर ऐसी क्वेरीज हो तो आप यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टॉक टू देयर। Yoga with Prabhakar, my Instagram handle there. If need anyone, then contact there. Okay, so thank you all for today. Namaste and you. किसी का कोई क्वेरीज? पल्लवी इतना स्ट्रेस में क्यों है मैडम? समझ में आ रहा है तो बताओ। पूछने देखो, कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, आपका राइट है पूछने से। हड़बड़ा एटलीस्ट संकोच नहीं करना है, डाउट नहीं आना चाहिए सर मैं क्यों पूछूं, मैं कोई नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों पूछूं। आपका क्वेश्चन आपका है, कोई नहीं पूछ रहा उससे नहीं मतलब है। अगर आपको प्रॉब्लम है आप पूछिए, 10 बार पूछिए। आई ट्राई कि मैं 10 बार आंसर करूंगा, ठीक है। बट अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे ये भ्रम रहेगा, मेरा ये मिथ रहेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट एट द एंड जिस दिन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उस दिन आपका माइंड फिर ब्लैंक होगा। सर पढ़ा तो था, सुना तो था, बट याद नहीं है। ठीक है, फिर उस दिन हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, चल सो कंटिन्यू एंड वेट फॉर मैम। नॉट चिल नाउ, मैम इज नॉट हियर। तब तक आप लोग फ्रेश हो जाइए पानी वानी पी लीजिए, ठीक है, रेडी हो जाइए, तब तक मैम आ रही है। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, नमस्ते एंड बाय बाय।